आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा की विधा से असाध्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के समय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा योग काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था। दिल्ली के पंजाबी बाग में दादी माँ रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, जो कि पिछले 15 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग मुद्रा के माध्यम से बिना दवाई के रोगों का उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा अपने इंस्टीट्यूट में बिना दवाइयों के उपचार ही नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा की कई विधाओं को पढ़ाते भी हैं। यहाँ पर चिकित्सा परामर्श लेने के साथ साथ अभ्यर्थी भी शिक्षित होने के लिए इनसे पढ़ने आते हैं। दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रशिक्षण देता है, जिसमें कई सारे कोर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी करवाता है। आइए जानते हैं किस तरीके से बिना दवाई के अनिद्रा, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि बीमारियों का इलाज मुद्रा योग के माध्यम से किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। और यहाँ पर बिना दवाई के कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो आज हमारे साथ हैं नेचुरोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, और आज हम इनसे जानेंगे कि इन सभी बीमारियों में योग मुद्रा कितना कारगर है, जो कि हमारी प्राचीन विधा है। और इस प्राचीन विधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी एक मुहिम चला रहे हैं, और आज उसी मुहिम के तहत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि योग मुद्रा से किन किन बीमारियों का इलाज संभव है। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं, और ये जो विज्ञान है हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको जन जन तक ले जाना है, तो उसमें आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण और वांछनीय हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मुद्रा थेरेपी के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को, या जो सामान्य बीमारियां हैं हमारे घरेलू जिनसे हम रूबरू होते हैं रोज़ की डेट में, जैसे बीपी है, शुगर है, नींद नहीं आती है, या अस्थमा का प्रॉब्लम है, या दर्द, घुटनों का दर्द का प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों पे आज मैं 2-4 मुद्राएं के थ्रू इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल, खान पान आप उसमें ऐड काउंट कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। जब ये 10 अंगुली मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके साथ ये तय होता है कि ये जो थेरेपी है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ये प्रादुर्भाव यूनिवर्सल है, बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रकृति का निर्माण हुआ तो इसका भी प्रादुर्भाव हो गया, इसलिए इसके प्राकृतिक चिकित्सा का अहम हिस्सा माना जाता है। हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसका एंडिंग पॉइंट हमारे फिंगर्स का एंड पॉइंट है। तो इन चीज़ों को जब हम ध्यान में, जहन में लाते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे शरीर का संचालित होने में इस हाथ का योगदान है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जब हम इन अंगुलियों की बात करते हैं, 5 एलिमेंट इन हाथों में है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बना हुआ है, इसी के कॉम्बिनेशन से ये यूनिवर्स बना हुआ है, और इसी के असंतुलन होने से हमारे अंदर बीमारी पैदा होती है। तो इसका उपाय क्या है? हम इसको संतुलित कर दें। मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए मुद्रा है, उसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। जब इस मुद्रा को करने के समय में ध्यान ये रखना है, या आप पद्मासन में बैठें या वज्रासन में बैठें। इसके टाइम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना समय करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक होता है। क्यों? ये आपको एकाग्रचित करता है, ये आपको संतुलित करता है। तो कभी भी आप अपने आप को असंतुलित पाएं, आपकी जो मन भटक रहा है या शांत नहीं है, तो इस मुद्रा का सेवन आप कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट करना है, मैक्सिमम एक बार में 45 मिनट करना है। इसके बाद जो इंसोम्निया या अनिद्रा या थकान की बात मैंने की, एक मुद्रा ये है। दूसरा मुद्रा, इसको कहते हैं, ये देखिए ऐसे बनाते हैं, इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण शक्ति का संचालन कैसे शरीर में हो।
आप संतुलित रूप से एक्टिव कैसे हो पाएं, रिजुविनेशन कैसे हो, तो इसके लिए हम प्राण मुद्रा करते हैं। तो ये 2 मुद्रा है, अगर इस 2 मुद्रा को आप करते हैं तो इंसोम्निया, माइग्रेन, अनिद्रा, इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। अब जिस मुद्रा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उससे अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं, अगर आप दमा से पीड़ित हैं, निमोनिया से पीड़ित हैं, प्लोरिस से पीड़ित हैं, कफ, जांघी, सर्दी, जुकाम, इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, तो उस केस में आप इन मुद्राओं का सेवन करके अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब दमा मुद्रा का पहला क्या है? दमा, अस्थमा, निमोनिया का पहला कारण क्या होता है? आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी आपका शरीर ठंडा ज़्यादा हो जाता है। तो शरीर को क्या करना है? गर्म। गर्म कहाँ से होगी? जब अग्नि तत्व को हम अपने शरीर में समाहित करेंगे। तो अग्नि तत्व को समाहित करने के लिए देखिए, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, इसको जब हम करेंगे, ये है इसका करने का तरीका। जब इस सूर्य मुद्रा को आप करेंगे तो इसको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो इसको ना करें, उसके लिए मैं अलग ऑप्शन बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे गर्मी शरीर में पैदा होती है और अम्ल पैदा होता है, एसिड पैदा होता है। तो जो शरीर है उसमें पहले से ही आप पित्त प्रकृति के हो तो गर्मी है, उसमें और अगर गर्मी पैदा होगी तो नुकसान करेगा। इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों को ये नहीं करना है। ये आपको इन चीज़ों से, दमा है या अस्थमा है या प्लोरिस है या निमोनिया है, इस तरह के से तो निजात मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके मोटापा कम करने में भी बहुत लाभदायक है। क्यों? मोटापा में क्या होता है? आपके शरीर में हीट आती है, कैलोरी बर्न होता है। तो इससे क्या होगा? शरीर में हीट प्रवाहित होगी तो कैलोरी ऑटोमेटिक बर्न होगा, तो आप मोटापा भी इससे कम होगा। इसका करने का समय है, आप मैक्सिमम 15 मिनट एक बार में कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठंड के मौसम में इसे आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में 15 मिनट से ज़्यादा ना करें। तो यह है सूर्य मुद्रा, जिसका अर्ली मॉर्निंग आप करें और रात्रि में करें। सूर्य के मतलब सुबह 8 बजे के बाद और 6 बजे से पहले ना करें, क्योंकि उसमें सूर्य की हीट भी रहती है और फिर आप सूर्य न तो डबल हो जाएगा। तो वो डबल नहीं करना है, अर्ली मॉर्निंग करना है या नाइट में करना है। दूसरा क्या है? लिंग मुद्रा, जिससे इसमें हम क्या करेंगे? ये दोनों हाथ है, इसको ऐसे, अब लेफ्ट थंब को हम ऊपर उठा के रखेंगे और राइट थंब से इसको ऐसे दबा के रखेंगे। अब ये हो गया लिंग मुद्रा। इससे भी क्या होगा? इस तरह के जितने रोग हैं, चाहे दमा है, चाहे अस्थमा, चाहे प्लोरिस है, चाहे निमोनिया है, कफ है, तो कफ प्रकृति के लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसके मैकेनिज्म ऑलरेडी, जैसे मैंने सूर्य मुद्रा में आपको मैकेनिज्म बताया, इसका आप 45 मिनट तक कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। इससे भी हीट और एनर्जी जनरेट होती है। और लेकिन इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं वो आप देखिए, एक दूसरे फिंगर से सभी तत्वों को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये मुद्रा कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक साथ 45 मिनट नहीं किया जाता है तो 15-15 मिनट 3 बार में कर सकते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम ऐसे करके जब आप इसका करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हम तीसरी प्रॉब्लम जो जनरली हम अपने घरों में फील करते हैं वो है पेन का, यानी दर्द से राहत कैसे मिले, बिना दवाई का दर्द से राहत कैसे मिले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये देखिए, ये वायु तत्व है, इसको हम अग्नि तत्व के मूल भाव में ऐसे करके ये लगाएंगे दोनों फिंगर से और ऐसे। ये एक साथ 45 मिनट भी कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। अब जब हम वायु को रोकते हैं तो जो वो रक्त जो शरीर में प्रवाहित हो रहा है, जो विषैला है, विजातीय द्रव्य उसमें मिले हुए हैं, वो रुक जाएगा। जैसे ही रुक जाएगा तो ब्लड का, नॉर्मल ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक हो जाएगा। आप दर्द फील करना कम कर देंगे, आपको ज़्यादा दर्द फील नहीं होगा। तो पहला तो ये वायु मुद्रा। दूसरा है अपान मुद्रा। ये देखिए, ये है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा की खास बात क्या है? ये आकाश, पृथ्वी और अग्नि तीनों को जब हम एक साथ लाते हैं
तो ये अपान मुद्रा कहलाता है। ये मुद्रा ऐसा है जो क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप लोग मोटापा कम करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का पैकेज लेते हैं, ये आपके घर का पैकेज है। अगर रेगुलर आप 45 मिनट्स ये करते हैं तो आपके शरीर को डिटॉक्स करने का ये काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आकाश तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी है। तीनों का जब मिश्रण बनता है तो आपका यूरिन संबंधित, आपका स्टूल संबंधित, आपके इंटेस्टाइन में, आपके हार्ट डिजीज की जितनी भी प्रॉब्लम है, LDL बढ़ा हुआ है, BLDL बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ों में ये काम करता है और आपको स्वच्छ बनाता है, आपके शरीर को स्वच्छ करता है। किसी को ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप देखते होंगे किसी के हाथों में बहुत पसीना आ रहा है, अगर वो रेगुलर इसको करे तो इसका मल्टीपल रिजल्ट है। तो इसको हमें करना चाहिए डेली बेसिस पे। समय मैंने बता दिया, सुबह शाम दोपहर। टाइम इसका 45 मिनट आप कर सकते हैं और सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। और तीसरा है अपान वायु। देखिए ये है वायु, वायु को ऐसे कर दिया और ये अपान वायु। इसको कई लोग ऐसे, हार्ट अटैक हो जाता है तो डॉक्टर सॉर्बिट्रेट लिख के देता है कि जीभ के नीचे दबा लो, होश आ जाएगा तो हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। ये सॉर्बिट्रेट का काम करता है। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। किसी भी इमरजेंसी में किसी भी व्यक्ति को अगर वो अचानक बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल तक ले जाना है, तो उसके शरीर में अगर हाथ को लेके आप ऐसे करके टॉवल से या रुमाल से बांध देंगे तो हॉस्पिटल जाने लायक बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा। ये अगर करेगा तो इंसान किसी भी इमरजेंसी को फेस कर सकता है और खासकर जो हार्ट डिजीज के लोग हैं उनके लिए रामबाण है। तो इस तरह हम जो पेन मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें ये तीनों मुद्रा बहुत ही कारगर होता है। तो ये थे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर, और इनसे आज हमने जाना मुद्रा के बारे में। आगे हम इसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करते रहेंगे। बिना दवाई के स्वस्थ आप कैसे रहें। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।